दोस्तों नमस्कार। आपका शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज का कहानी का शीर्षक है मन की बातों को पढ़ने की कला। किसी के मन की बात पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होना चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। छोटे शब्दों में मैं आपको मन की बात जानने की कला सिखाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक दोस्त अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था, जबकि दूसरा दोस्त खेती बाड़ी करता था। लेकिन खेतों में बहुत सारे जानवर आते थे और उनके कारण पूरी कृषि फसल बर्बाद हो रही थी। इससे दोस्त को बहुत परेशानी हो रही थी। जो दोस्त खेती बाड़ी करता था, फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि अपने अंधे दोस्त को मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों में जानवरों को भगा सके। क्योंकि उसका दोस्त अंधा था, वह आसानी से खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता है। इस तरीके से हमारी खेती बर्बाद होने से बच सकती है। सब कुछ सोचने के बाद वह खेत में एक छोटा सा झोपड़ी बनाया और अपने अंधे दोस्त को बैठाया और उसने उससे कहा कि दोस्त, अगर तुम किसी जानवर का आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाना, जिसे जानवर भाग जाए। अब वह जब भी कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती तो वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवर डर कर भाग जाते। कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रहा। एक दिन एक हिरण उनके खेत में दौड़ता हुआ भागा। हालांकि एक राजा भी वहां था जो हिरण का पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधे दोस्त पर गया और उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक हिरण देखा है? जवाब में अंधे दोस्त ने कहा, मैं अंधा हूँ, मैं कैसे हिरण देख सकता हूँ? पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरे खेत में जो जानवर भागा है वह आपको पीछा करने लायक नहीं है। राजा को आश्चर्य हुआ कि अंधा व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि जो हिरण मैं ढूंढ रहा हूँ वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे दोस्त से कहता है, क्या तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो? एक ओर तुम कहते हो कि अंधे हो और दूसरी ओर यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहाँ से भागा है उसके पीछे पड़ने लायक नहीं है। फिर अंधा दोस्त ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम एक हिरण समझ रहे हो वह वास्तव में एक हिरण नहीं, वह एक मादा हिरणी है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना है कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरणी की शिकार नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम इसके पीछे मत भागो। राजा यह सोचने लगा कि कोई अंधा आदमी इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि वह हिरण मादा है और वह गर्भवती है। राजा ने कहा, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी सवालों का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे दोस्त ने कहा, मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। देखो, एक ओर तुम कहते हो मैं अंधा हूँ और दूसरी तरफ आपने यह कहा कि मैं जिस जानवर का पीछा कर रहा हूँ मेरे लायक नहीं है, एक गर्भवती मादा हिरणी है। तुमने यह कैसे जान लिया और कैसे अनुमान लगाया? अंधा व्यक्ति ने राजा को समझाया, सर, जब आप उस मादा हिरण का पीछा कर रहे थे तो उसकी गति की दौड़ने की आवाज से ही मुझे पहले ही समझ में आ गया कि यह हिरणी है और यह गर्भवती है, क्योंकि जो मेरे खेत में बांध लगा हुआ है उसकी ऊंचाई लगभग 2 से 3 फीट है। इस तरह अगर कोई सामान्य हिरण होता तो वह बांध को लांघ कर चला जाता, किंतु यह हिरण बांध को तोड़कर भागी है ताकि उसके पेट में पल रहे संतान की कोई नुकसान ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि वह हिरणी गर्भवती है, वह हिरण नहीं है, और आपका उसके पीछे भागना समय बर्बाद करने के बराबर है। इसी कारण मैं आपको यह कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।